इसी तरह के एग्जाम्पल हैं क्या संजय जी? अब क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश उनमें सबसे बड़ा राज्य, वहीं आगरा से ये बटेंगे तो कटेंगे शुरू हुआ, और दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं। मैं एक बात कहती हूं अपने शो में, भाई 84 में 2 सांसदों की पार्टी थी, 89 में 85 हुए और 91 में हो गए 120। प्रखर हिंदुत्व पर, मंडल बनाम कमंडल पर, लेकिन उसी हिंदुत्व पर 240 पर भी आकर खड़ी हो गई भारतीय जनता पार्टी। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला अभी अपकमिंग इलेक्शंस में कैसे रिजल्ट देगा? जो आखिरी अस्त्र बता रहे हैं राहुल जी, आखिरी अस्त्र है ये। हमें कैसे रिजल्ट देगा ये कह पाना तो इस बार बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी को इस बात का भरोसा है कि ये जो मंत्र है उनका, ये जो टूल है, यही सबसे साकार सिद्ध होगा और यही टूल जो है सबसे ज़्यादा उनको, वोटरों को अपनी ओर मोबिलाइज करने में सफलता देगी। मुझे लगता है 2024 के चुनाव के अगर आप कैंपेन को देखें तो पिछले कुछ चुनावों की तुलना में, मतलब अब 19-20 कह सकते हैं, जितना प्रखर अभी हिंदुत्व की बात हो रही है या हिंदू मुसलमान हो रहा है, लगभग वैसा कुछ 2024 के चुनाव में उतना मुझे देखने को नहीं मिला। और मुझे लगता है बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि उसका सहारा उन्हें वापस लेना पड़ेगा। संजय जी, मैं चाहूंगी कि आप राजस्थान के बांसवाड़ा में, टोंक में सारी रैलियां याद करेंगे तो आपको याद आएगा, भाई कांग्रेस तुम्हारा मंगलसूत्र छीनकर, संपत्ति छीनकर अपने वोट बैंक को बांट देगी। मुजरा, मंगलसूत्र, घुसपैठी। नहीं, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं गरिमा जी कि ऐसा नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान करेंगे तो आप सत्ता पर ताबीज हमेशा रहेंगे और आपको बड़ी संख्या में जनता वोट देते रहेगी। अगर ऐसा होता तब तो बीजेपी की सरकार कभी बदलेगी नहीं, राज्यों में नहीं बदलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये ज्यादा कभी अपील करता है लोगों को। क्या कंटेक्स्ट है, घटना अगर आसपास कुछ इस तरह की हो जाए तो ये मुद्दा एक तरह से उनको ज्यादा बेनिफिट देगा। अब एक आम चुनाव, नॉर्मल सा इलेक्शन होगा तो ये मुद्दा हावी नहीं होगा। तो कंटेक्स्ट भी मैटर करेगा, किस कंटेक्स्ट में चुनाव हो रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, अगर कोई इस तरह की कोई, मतलब सामान्य, मुझे लगता है कि बिल्कुल सामान्य, ठीक है, कैंपेन किया जा रहा है, बहुत एग्रेशन के साथ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। इससे बहुत बड़ी संख्या में वोटरों को अपनी ओर लुभा पाएंगे अगर ये नॉर्मल चलता रहा तो। अच्छा, कोई बड़ी घटना घट जाए अगर आऊं तो अलग बात है। तब इसका उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ा डेंट लगा, 33 पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी 62 से, और वहीं पर वो लव जिहाद का कानून और कड़ा कर दिया गया। कांवड़ यात्रा के तकरीबन बहुत छोटे से रूट पर सारे ठेले खोमचे वालों को कह दिया गया भाई सब नेम प्लेट लगा दे, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया कि ज़रूरत नहीं है, ना नाम जाहिर करने की ज़रूरत है, ना धर्म जाहिर करने की ज़रूरत है। और अलावा इसके और दुनिया भर के डिसीजंस और फैसले जो लिए जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला के तौर पर बटेंगे तो कटेंगे भी यहीं पर आया। ये प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है क्या कि देख लिया जाए, कम से कम 27 में देखा जाएगा फिर कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, महज प्रयोगशाला नहीं है, बीजेपी को इसका फायदा मिलता रहा है। अब कितना मिलता रहा है इसका आकलन कर पाना बहुत आसान नहीं है कि आप कहें कि अगर 4 बार इन नारों का प्रयोग किया गया तो उससे कितना वोट में फायदा होगा, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी को इसका फायदा मिला है। इसी के लिए कोई पहली बार इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और मैं नहीं समझता कि प्रयोगशाला के तौर पर इसको यूज किया जा रहा है। इसका फायदा मिलता रहा है, लेकिन हमेशा कहते हैं एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। एक आप पॉलिसी लेके आते हैं, अगर आप इस नारे को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो कुछ समय तो लोग अट्रैक्टिव लगता है लोगों को, कुछ समय के बाद इसमें उबान आने लगती है, लोगों को लगता है कि भाई अब यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर हम गरीबी हटाओ जैसे नारे की भी बात करें, किसी भी आप नारे की बात करें, तो शायद कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन लगा ये कि 2024 में बहुत अच्छे तरह से उनके लिए चला नहीं, तो एक बार क्यों ना इस पर धार दोबारा तेज की जाए। तो मुझे लग रहा है वही प्रयास है, धार तेज की जा रही है और कोशिश करेगी पार्टी कि इसका अच्छा से अच्छा इस्तेमाल किया जा सके।